ये जो इस समय चेहरे आप देख रहे हैं काफ़ी परेशान हैं और ये लोग इस समय इस घर में इकट्ठे हुए हैं। कल एक रात को एक हादसा होता है यहाँ पर, जहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो यूनिफॉर्म में होता है, हाथ में एक पिस्टल होती है, एक चाकू होता है और अकेली रहने वाली एक महिला यहाँ पर, जिनको ये धमकाया जाता है कि वो उनको छोड़ेंगे नहीं। पूरा क्या माजरा था, क्या वजूहात थी और किस तरीके से ये हादसा हुआ, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? अंकिता। तो अंकिता जी, कल कितने बजे का ये इंसिडेंट था और किस तरीके से, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। ये 9:15 बजे की बात है। मैं घर पर अकेली थी, किचन में थी मैं। एक गंदा सा आदमी, गंदा सा यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसने मुझे डराया। उसने मुझे पिस्टल दिखाई, चाकू वगैरह उसने मेरे को दिखाया। कहता मारूं तेरे को। मैं डर के मारे मैं बाहर भागने लगी हूँ। वो मेरे बाहर जाने से पहले ही नीचे आ गया। पीछे से उसने मेरे बाल पकड़े हैं, मेरे को बाल पकड़ के मेरे को घुमाया। उसने चाकू रखा है मेरे गले के पास। कहता मारूं तुझे। मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला मेरे को छोड़ दो। मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला मुझे छोड़ दो। उसने मुझे बाहर जाने से पहले कहते जाने दूंगा। मैंने बाहर गई हूँ, मैंने जाके फ़ोन किया उसको, लेकिन मेरे को कहता छोड़ूंगा नहीं तेरे को, छोड़ूंगा नहीं। जाते वक्त मेरे ये कितनी देर का इंसिडेंट था, मतलब कितने टाइम में ये सारा हो गया? 10-15 मिनट भाग गया ना वो भाग ही गया। मैंने उसको बोला क्या कि होलिया थोड़ा सा बताएंगे, क्या चेहरा उसके नकाब था, सिंगल था, कपड़े किस तरीके से पहने थे? उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, मिलिट्री की तरह यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लॉन्ग शूज़ पहने हुए थे। उसने दाढ़ी रखी हुई थी, उसने लंबी मुस्लिम टाइप था। हेडफोन्स लगाए हुए थे उसने कान पे। वो किसी के साथ बात कर रहा था फ़ोन पे। काम नहीं बना। मैंने उसको जाते मेरे को उसने पीछे से बाल पकड़े। मैंने उसको बोला मेरे को छोड़ दो। मैं रो रही थी। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि घर पर कोई आ गया। भाई मेरे को कहता कि बाहर आ जा। इतनी देर सब नेबर्स आ गए हैं। ये आंटी आ गए हैं। आंटी ने बोला कि कौन है, अंदर आंटी आए हैं कि कौन है, सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। इतनी देर सब आ गए हैं। तो हम आपको बता दें, ये अकेली इस घर में रहती हैं। ये काफ़ी पुराना घर है और यहाँ पर मुबारक मंडी हेरिटेज के साथ साथ ये लगता हुआ ये घर है। और अनफॉर्चुनेटली इनके मदर और फादर की जो है वो जल्दी डेथ हो गई। उसके बाद ये अकेली इस घर में रहती हैं और पहले भी एक आधी बार इनके साथ इसी तरीके के हादसे हुए हैं। मगर ये वाला हादसा आप कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई गन दिखा रहा है आपको? हाँ, गन दिखा रहा है। मेरे को कहता है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बार यही बात बोल रहा था। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ऐसा कौन है कि ये चूंकि बार यही बात बोल रहा है, ऐसा कौन है, क्यों चाहता है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं? गन उसने क्यों दिखाई? मगर अगर कोई चाकू या गन दिखाता, हो सकता है वो लूटपाट की अगर इरादे से होता तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करता। तो मगर आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो चाहता नहीं हो कि आप यहाँ रहें? वो वैसा कुछ नहीं था, लेकिन वो मेरे को कुछ ऐसे ही लग रहा था। गंदा सा इंसान था। कोई यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई थी, आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। मैंने उसको देख लिया था। उसने शायद वो हमें नोटिस कर रहा था कब से। मेरे दीदी आए हुए थे, वो उनका जाने का ही वेट कर रहा था कि मैं कुछ हमला करूं। जैसे ही वो गए हैं तो वो ऊपर से आवाज़ें कुछ करने लगा। तो मैंने देखा है उसको। मैं देख के डर गई हूँ। मैं बाहर जाने की पहचान सकते हैं अगर वो कल को आपके सामने आ जाएगा? नहीं, मैं नहीं पहचान सकती। उसकी बहुत गंदी शक्ल थी, बड़ी डरावनी। मैं नहीं पहचान सकती उसको। तो अब क्या चाहते, क्या अब इस समय अभी क्या पुलिस में ये मामला दर्ज हो गया है? क्या यहाँ कोई पुलिस आई है अभी तक? रात को आई थी पुलिस, अभी तक तो कोई नहीं आया। रात को ही आई थी पुलिस। सिक्योरिटी चाहिए और कुछ नहीं। और गली में हमारी जो लाइट्स वगैरह बंद है, हमें लाइट्स नहीं चाहिए। कॉर्पोरेटर को बोल के कि हमें कैमरे चाहिए। तो ये आपके पड़ोसी हैं, क्या नाम है आपका आंटी? मेरा जी सीमा रैना नाम है। तो आप मुझे बताएं, सबसे पहले आपको पता लगा था कि इनके साथ कुछ? जी पहले 2-3 थे इधर बैठे, तो फोन आया इन्हीं छोटे भाई का कि जल्दी आओ घर में कोई आ गया। तो मेरा छोटा बेटा बाहर काम करता है लेकिन ऑनलाइन काम कर रहा था। मैंने उसको बोला तू ऐसे अकेले मत जा, सोटी ले ले। उसने भी एक सोटी ली, मैंने भी सोटी ली। हम भाग के आए, सभी बाहर थे। मैं सीधा अंदर ही गई। मैं पहले ऐसे धमकाया, मैं जो भी है बाहर निकल, सामने आ, अब भी सामने आ जा। लेकिन कोई नहीं था। फिर मैं सबको बोला मैं जिस छत से आया आप छत पे भाग के देखो, कहीं ऊपर कहीं छुपा हो, पुराना घर है, कहीं आगे पीछे बढ़ गया हो। लेकिन किसी को मिला नहीं। इतने में सारा मोहल्ला आ गया। लेकिन ये उस समय उसकी
हालत देखने वाली थी, बहुत घबराई हुई थी, बाल खुले हुए थे। मगर ये आपको नहीं चौंकाने वाली बात लगती, ये सब घर इकट्ठे लगते हैं, हर एक का छत वही एक से ना, मिलता है। वही और बात है मुझे ना, लगता है, है मैं तो बोलती हूँ कोई मैक्सिमम भेदी है, भेदी है। कोई भेदी लग रहा है ऐसे बात को। किसी को पता है इधर पौड़ी है, कैसे पता है कोई ऊपर का रास्ता है, किसको पता है। और यही पता है कि घर में इतना मल्ला है, ये अकेली है, इसी के जाओ। इरादा क्या लगता है आपको? मेरे को लग रहा है कोई कुछ नैप वगैरह का इरादा था, कोई ऐसे कुछ को मारने आता तो मिनट में मार के चला जाना था। जिसके पास गन है, चाकू है, वो देखता थोड़ा किस हिसाब से, किस लिए मारा? है, किस लिए उसको मारना था? ना बेचारी पास पैसा है था, ना कोई सुनना जानती है, किसके लिए उसने हमला करना था? उसके मन में क्या था वो हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन यही लग रहा है कि मारने के इरादे पे वो नहीं था। तो आपको लगता है कि अब जो हादसा हो चुका है, जो इनके साथ साइकोलॉजिकली इस समय जो इनके दिमाग में गुजर रहा है, पूरे एरिया में जितने भी गांव आपके साथ वाले लोग हैं इस समय इनके साथ खड़े हैं? सारे खड़े थे, कोई ऐसा नहीं है। अगर माँ बाप नहीं है, हम माँ बाप से भी ऊपर है, माँ बाप की जगह नहीं ले पाएंगे, लेकिन बच्चे हमारे, हमारी जी बच्ची है, ऐसी बात नहीं है, ये हमारी बच्ची है। मतलब इसका पूरी हमने उस समय रात को हमको नींद नहीं आई, 12 बजे तक इसको फिर भेजा, मैं तू बहन के घर चली है, मैं तू मेरे पास हो जा, नहीं मैं सिस्टर के चली जाती हूँ। देखो वो भी बहन है, शादीशुदा है, रोज बेचारी आ रही है, कर रही है, सब कुछ कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सिस्टर हैं इनकी? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से कल आप खुद ही कह रहे थे कि आप उस टाइम शायद साथ में ही थे उससे पहले? नहीं, मैं गई हूँ, लाइट हमारी बंद हो गई रात को, लाइट शॉर्ट हो गई। मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा लाइन मैन कहीं है? कहता नहीं इस टाइम नहीं कोई मिलेगा। फिर मेरे पापा के फ्रेंड थे बाहर, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो कहते हाँ लाइन मैन है। लाइन ठीक करवाई मैंने इनकी, तो मैंने कहा मैगी मैं जा रही हूँ, तू कुंडी लगा ले। इसने कुंडी लगा, इसने पता नहीं लगाई नहीं लगाई, मैं चली गई। फिर उसके बाद मैं घर जैसे ही पहुंची हूँ, मेरे को छोटे ब्रदर का फ़ोन आया कि घर में कोई घुस गया है और मैगी के साथ उसने गले में चाकू शाकू लगाया हुआ है, उसको नाखून। मैं घबरा गई, मैंने इनको बोला चलो। तो हम जैसे ही यहाँ पहुँचे तो आगे में आई, पूरा हमारा मोहल्ला इकट्ठा था। मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब थी, इसके बाल वगैरह उसने खींचे थे, तो आंटी थे उसके पास, पूरा मोहल्ला था। तो जो भी चिंताजनक नहीं है कि पूरे इतना सा छोटा एरिया है, यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और ऐसा बिल्कुल हादसा चिंताजनक है, हादसा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। है तो हमारा कोई अपना बेदी है जिसको पता है कि ये अकेली होती है घर पे, तो वो पहुंचा है। जो भी हुआ भगवान ने हाथ रख के बचाया इसको। क्या कहेंगे आप आंटी? दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सब अकेले हैं, मेरा हस्बैंड भी बीमार है, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, साथ ही रहती है। इधर भी डेथ हो गई है माँ बाप की, हमारे सिक्योरिटी चाहिए। जिस तरीके के हादसे आजकल जम्मू में आपको सुनने को मिल रहे हैं, क्या डर लगता है आपको कहीं? क्या मतलब, कौन से हादसे? जैसे अभी पिछले दिनों में एक सिक्योरिटी गार्ड को जिस तरीके से एटीएम के अंदर मार दिया, उसके बाद गोलियां चलती हैं, क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जम्मू का शहर वातावरण बदल रहा है? आज तक तो कभी देखा नहीं है ऐसा, ना सुना है कभी हमने इधर अपने मोहल्ले में। आज ही हो गया जो है। ये हुआ, क्या डर लग रहा है आपको? डर तो लगता ही है, डर तो लगेगा ही। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सिक्योरिटी ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से बस केवल इतना कहना चाहूँगा कि इस विषय में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम डेली सुन रहे हैं, डेली हम पढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वारदातें हो रही हैं। जबकि हम पहले सोचते थे, हम टीवी में देखते थे कि किसी स्टेट में कुछ हुआ, हम अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते थे कि हम एक मिसाल देते थे कि हमारा जम्मू सुरक्षित है। जब से हमारा जम्मू कश्मीर जब यूटी में कन्वर्ट हुआ है, तो तब से हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ आए दिन यहाँ पर वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस का एक अहम रोल होना चाहिए। इस समय हम देख रहे हैं कि मीडिया अपना रोल निभा रहा है, मीडिया आगे भी रोल निभाता था, आज भी निभा रहा है और हम उम्मीद करते हैं आगे भी निभाएगा। लेकिन हमें पुलिस के मामले में भी उम्मीद करनी चाहिए और पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस को भी अपना रोल निभाना चाहिए। अब जैसे रात को जो ये हादसा पेश आया है, आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारी आपके माध्यम से एक ही मतलब की अपील है कि यहाँ का जो एक तो कारपोरेटर है वो किसी काम का नहीं है, और दूसरा साथ में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे जाएं, और दूसरा साथ में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगी जाएं, और दूसरा साथ में यहाँ पर एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए। बाकी ये हेरिटेज बिल्डिंग है, हेरिटेज एरिया है, यहाँ पर उसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी किसी की नहीं है, कहीं से कोई भी आ जाकर कुछ भी कर सकता है। तो बाकी मैं अंतिम में आपको यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो कुछ हुआ ये ठीक नहीं हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है। बाकी ये है कि पुलिस को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस का इसमें रोल बनता है। तो पुलिस इसमें सर्वे करे, रेकी करे, जो भी करे, ये पुलिस का काम बनता है। अब पुलिस वालों ने बोला कि आप यहाँ पर आकर के हमारे पास रिपोर्ट करो, जबकि पुलिस का काम बनता था यहाँ पर आकर के इस सब में संज्ञान लेना। तो पुलिस का कोई भी यहाँ पर
नुमाइंदा आया नहीं है। हमारी ये अपील है आपके माध्यम से कि पुलिस इसमें इनिशिएटिव ले तो कुछ कार्रवाई करे। तो हम आपको थोड़ा अंदर का दृश्य भी दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से ये यहाँ पे रहते हैं। ये अकेली यहाँ पे रहती हैं और बहुत पुराना घर है ये, और फाइनेंशियली अगर आप कहें तो ये इतने अमीर नहीं थे कि यहाँ पे कोई लूटपाट के इरादे से कोई आए, मगर जिस तरीके से हादसा हुआ है ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। और इतने छोटे एरिया में जिस तरीके से सभी घर एक दूसरे के साथ लगते हैं, वहाँ पर ऐसा हादसा। इनका कहना था कि ये ऊपर से इस एरिया से आया था और उसके बाद वो आदमी यहीं से कहीं गायब हो गया। यूनिफॉर्म में था, हाथ में पिस्टल थी और एक गन थी, हाथ में एक पिस्टल थी, चाकू था। उसके बाद इनको डराया और हम चाहते हैं कि हम आपको ना वो गली भी दिखाएं, जिस तरीके से बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। यहाँ से अगर कोई भागता है, निकलता है, तो हमें लगता है कि काफ़ी लोगों को मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ये मुबारक मंडी के साथ सटा हुआ एरिया है ये। और यहाँ से सभी घर जितने भी हैं मैक्सिमम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और मैक्सिमम लोग जो है एक दूसरे को जानते हैं। आपको बता दें, यहाँ से ऊपर से कह रहे थे कि यहाँ से कोई आया, और जिस तरीके से हादसा हुआ है काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। और इनका कहना है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी जो है वो काम नहीं करती हैं, वो भी एक वजूहत है कि आए दिन इस तरीके से जो है हादसे जम्मू में हो रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से लगनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में किसी और के साथ इस तरीके की घटना ना हो।